26 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने। इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? बाबा बोले, निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच। बाबा ने कहा निरंतर अंतर्मुख रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख माना निरंतर शरीर, सेकंड में शरीर से डिटैच। इस दुनिया की सुध बुध बिल्कुल ही भूल जाए। एक सेकंड में ऊपर जाना और आना। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ ना। बाबा ने कहा कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ। ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुर पुर नहीं है ना। बिल्कुल जैसे सन्नाटा हो जाए, कोई भी चुरपुर नहीं है। एग्जॉस्ट फैन बंद कर दो। बाबा ने कहा यह सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। ओम शांति। यहाँ हर एक को बिठाया जाता है कि अशरीरी हो, बाप की याद में बैठो और साथ साथ यह जो सृष्टि चक्र है उसको भी याद करो। मनुष्य 84 के चक्र को समझते नहीं हैं, समझेंगे ही नहीं। जो 84 का चक्र लगाते हैं वही समझने आएंगे। तुमको यही याद करना चाहिए, इनको सुदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे आसुरी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई असुर बैठे हैं जिनका गला कट जाएगा ना। बाबा ने कहा ऐसे नहीं है कि अमृत पिया और लक्ष्मी जी अमृत पिला रही थी, कहानी है ना, और एकदम असुर ने पी लिया ना धोखे से और उसका गला कट गया। वास्तव में क्या है कि अगर बाबा का ज्ञान भी सुन रहे हैं, दूसरी तरफ पतित विकारी भी बन रहे हैं, छल कपट भी है, तो फिर गला घुट जाता है। माना बिल्कुल ही जैसे मर्जीवा बनने की बजाय दुनिया के प्रभाव में आ जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं जैसे उनका गला ही कट जाता है। कोई स्थूल रूप से किसी का गला नहीं कटता, परंतु ये अवस्था की बात है। मनुष्य स्वदर्शन चक्र का भी अर्थ नहीं समझते। यह ज्ञान तुम बच्चों को यहाँ मिलता है। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहे पवित्र बनो। भगवान वाच है ना, यह एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। सतयुग को कहा ही जाता है शिवालय और कलयुग है वैशाल्य। यह दुनिया बदलती है, भारत की ही बात है, औरों की बात में जाना ही नहीं चाहिए ना। बाबा ने कहा और बाकी दुनियावी बातों में जाना नहीं चाहिए, स्वयं के बारे में चिंतन करना चाहिए। जानवरों का क्या होगा और धर्मों का क्या होगा। माना दुनिया वाले कोई आके ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा जानवरों का क्या होगा और धर्म की आत्माओं का क्या होगा। तो बाबा कहते हैं उनको बोलो पहले आत्मा अपना तो समझो, पीछे औरों की बात है। पहले अपना तो ख्याल कर लो कि तुम्हारा क्या होना है, पीछे औरों का ख्याल करो। भारतवासी ही अपने धर्म को भूल दुखी हुए हैं। भारत में ही पुकारते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। विलायत में माता पिता अक्षर नहीं कहते, वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। बरोबर भारत में ही सुख घनेरे थे।
भारत स्वर्ग था, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं तो बाप को बागवान कहते हैं। बुलाते हैं आकर कांटों को फूल बनाओ। बाप फूलों का बगीचा बनाते, माया फिर कांटों का जंगल बनाती है। बाबा ने कहा बाबा क्या बनाते? फूलों का बगीचा, और माया कांटों का जंगल बना देती है। मनुष्य तो कह देते हैं ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है, ना ईश्वर को ना माया को समझते। कोई ने अक्षर कहा बस रिपीट करते रहते, अर्थ कुछ भी नहीं। तुम बच्चे समझते हो ये ड्रामा का खेल है, राम राज्य और रावण राज्य का। राम राज्य में है सुख और रावण राज्य में है दुख। यहाँ की ही बात है, यह कोई प्रभु की माया नहीं है। माया कहा जाता है 5 विकारों को, जिसको रावण कहते हैं। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म ले 84 के चक्र में आते हैं। सतोगुणी से तमो प्रधान बनना है तो इस समय सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। नाम ही है विशेष दुनिया, फिर वाइसलेस दुनिया अर्थात पुरानी दुनिया से नई कैसे बनती है, यह तो समझने की कॉमन बात है ना। तमोगुणी दुनिया सतोगुणी कैसे बनती, तो बाबा भी हम बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते बच्चे यह समझने की कॉमन बात है, न्यू वर्ल्ड में पहले हेवन था। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला परम पिता परमात्मा है, उसमें सुख घनेरे हुए हैं। ज्ञान से दिन और भक्ति से रात कैसे होती है, यह भी कोई समझते नहीं। कहेंगे ब्रह्मा तथा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन और फिर उन्हीं ब्राह्मणों की रात। दिन और रात यहाँ होता है, यह कोई भी नहीं जानते। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो ज़रूर उनके ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की भी रात होगी। आधा कल्प है दिन और आधा कल्प है रात ना। बाबा ने कहा आधा कल्प है दिन और आधा कल्प है रात। अब बाप आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने। बाबा कहते बच्चे काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। अपवित्र होने से तुमने पाप बहुत किए हैं। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप जरूर शरीर के साथ करेंगे तब तो पाप आत्मा बनेंगे। देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप होता नहीं। यहाँ तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बन रहे हो। श्री श्री 108 की माला है। बाबा ने कहा ये है श्री श्री 108 की माला। ऊपर में है फूल, उनको कहेंगे शिव, वो है निराकारी फूल। फिर साकार में मेल फीमेल भी हैं, उनकी माला बनी हुई है ना। माला के ऊपर लाल रंग का फूल होता है ना। और सभी धर्मों में माला है, अलग अलग नाम है। अब जैसे मुस्लिम जो होते हैं उसी माला को तस्मी कहते हैं, जो सिख होते हैं वो सिमरनी कहते हैं, जो क्रिश्चियन होते हैं वो रोजरी कहते हैं। और हर एक माला में लाल ही रंग का फूल होता है, रंग भी नहीं बदलता फूल का, मतलब ऊपर जो होता है। तो बाबा कहते हैं वो किसका प्रतीक है? शिव बाबा का प्रतीक है। और बाकी जो माला के दाने हैं वो हम आत्माओं का प्रतीक है, जिन्होंने विकारों पर संपूर्ण रीति विजय प्राप्त करके विजयी रत्न कहलाए। तो वो है निराकारी फूल। फिर साकार में मेल फीमेल हैं, उनकी माला बनी हुई है। शिव बाबा के द्वारा यह पूजन सिमरन लायक बनती। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको विजय माला का दाना बनाते हैं। हम विश्व पर विजय पा रहे हैं याद के बल से। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे।
वो लोग तो बिगड़ समझ कह देते हैं प्रभु तेरी माया प्रबल है। किसके पास धन होगा उसको भी क्या कहते हैं, इनके पास बड़ी माया है, हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में धन माया नहीं है, परंतु आजकल धन को माया के वश होकर प्रयोग करते, धन का लेन देन करते, इसलिए उसको माया कह देते हैं। बाबा कहते बच्चे वास्तव में 5 विकारों को माया कहा जाता, किसको रावण भी कहा जाता। उन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया है 10 शीश वाला। अब चित्र तो तो समझाया जाता है, जैसे अंगद के लिए भी दिखाते हैं। उनको रावण ने हिलाया परंतु हिला नहीं, है ना। रावण की सभा में जाकर अंगद ने पैर रख दिया ना। ये श्री राम की शक्ति अगर तुम देखना चाहते हो तो मेरा पैर हिला के दिखा दो। तो कितना प्रयास किया उसकी सभा में बाकी सब ने। रावण ने सोचा कि कोई भी नहीं हिला पाया, ऐसे कैसे हो गया, तो वो खुद जाने लगता है। फिर क्या होता है, हाँ, फिर अंगद उसको कहता है कि मेरे पाँव में मत पड़ो, श्री राम की शरण में जाओ। तो बाबा ने कहा ये तो दृष्टांत है ना, दृष्टांत बना दिए हैं, बाकी कोई चीज़ तो है नहीं। बाप कहते हैं माया तुमको कितना भी हिलाए परंतु तुम स्थिर रहो। रावण, हनुमान, अंगद आदि यह सब दृष्टांत बना दिए हैं, जिसका अर्थ तुम बच्चे ही जानते हो। भ्रमरी का भी दृष्टांत है। भ्रमरी और ब्राह्मणी राशि मिलती है। तुम विष्टा के कीड़ों को ज्ञान की भूं भूं कर पतित से पावन बनाते हो। बाबा ने कहा दुनिया में से जब आते हैं ज्ञान में लेने के लिए, तो जैसे वो क्या होता है, विष्टा के कीड़े, विष्टा माने गंदगी। तो बाबा कहते हैं फिर उनको ज्ञान सुना सुना के तो कोई तोड़ने लायक बन जाते हैं, लेकिन कई क्या होते हैं, वैसे के वैसे रह जाते हैं और भी ज़्यादा खराब हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कछुए का भी दृष्टांत है। इंद्रियों को समेटकर अंतर्मुख हो बैठ जाते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं भले कर्म करो फिर अंतर्मुखी हो जाओ, जैसे यह सृष्टि है ही नहीं। चुर पुर बंद हो जाती है। भक्ति मार्ग में बाहर मुखी बन पड़ते हैं। गीत गाना, यह करना, कितना हंगामा है, कितना खर्चा होता है, कितने मेले लगते हैं। बाबा कहते हैं ये सब छोड़ अंतर्मुखी हो जाओ, जैसे कि यह सृष्टि है ही नहीं। अपने को देखो, हम लायक बने हैं, कोई विकार तो नहीं सताता। हम बाप को याद करते हैं। बाबा कहते हैं अपने आप से पूछो, क्या पूछना है कि कोई विकार तो नहीं सताता, बाबा को याद करते हैं। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को दिन रात याद करना चाहिए। हम आत्मा है, हमारा वो बाप है, अंदर में यह चलता रहे। हम अब नई दुनिया के फूल बन रहे हैं, अक का व टांगर का फूल नहीं बनना है। बाबा कहते हैं बच्चे फूल तो होते हैं, अक का भी फूल होता है, पर वो कैसा होता है, जहरीला होता है ना। सिर्फ कड़वा नहीं लेकिन जहरीला होता है। जैसे कड़वा तो नीम का पत्ता भी होता है पर वो फायदा करता है, पर अक का फूल जो होता है वो जहरीला है, जहर है। तो बाबा भी कहते हैं जहरीले फूल नहीं बनना है। कैसे बनना है, खुशबूदार फूल बनना है। हमको तो एकदम किंग फ्लावर, बिल्कुल खुशबूदार बनना है, कोई बदबू ना रहे, पूरे ख्यालात निकल जाने चाहिए। माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएंगे। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। ऐसे ऐसे अपने को पक्का करना है, अपने को सुधारना है। कोई भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शरीर निर्वात कर्म भी भले करो, उनसे भी टाइम निकाल सकते हो।
भोजन खाने समय भी बाप की महिमा करते रहो। बाप को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है। जब बाप को निरंतर याद करेंगे तब याद से ही बहुत जन्मों के पाप कटेंगे और तुम सतो प्रधान बनेंगे। देखना है कितना सच्चा सोना बना हूँ। बाबा कहते हैं अपने आप को देखो कि हम कितना सच्चा सोना बना हूँ। आज कितना घंटा याद में रहा, कल 3 घंटा याद में रहा, आज 2 घंटे, तो ये तो घाटा हो गया। उतरना और चढ़ना होता है। यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ ऊंचे और कहाँ नीचे होते हैं। तुम्हारी अवस्था भी नीचे ऊपर होती रहेगी। अपना खाता देखना है। मुख्य है याद की यात्रा। कल भी बाबा ने कहा ना, जो बहुत याद में रहते हैं वो मुझे बहुत मीठे लगते हैं। तो मुख्य क्या है? याद की यात्रा। भगवान वाच है तो ज़रूर बच्चों को ही पढ़ाएंगे, सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे। अब भगवान किसको कहा जाए? कृष्ण तो शरीरधारी है, भगवान तो निराकार परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा का भी बूढ़ा तन गाया हुआ है। सफ़ेद दाढ़ी मूंछ तो बूढ़े की ही होती है। चाहिए भी ज़रूर अनुभवी रथ। छोटे रथ में थोड़ी प्रवेश करेंगे। खुद ही कहते हैं मुझे कोई जानते नहीं, वो है सुप्रीम गॉड फादर अथवा सुप्रीम सोल। तुम भी 100% पवित्र थे, अभी 100% अपवित्र बने हो। सतयुग में 100% प्योरिटी थी तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी थी, है ना। पवित्रता है तो सुख शांति भी है। जहाँ पवित्रता ही नहीं है मनसा वाचा कर्मणा, तो सुख शांति भी नहीं है। मुख्य है प्योरिटी। देखते भी हो, प्योरिटी वाले को इम्प्योर माथा टेकते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। सन्यासियों के आगे ऐसे कभी नहीं कहेंगे आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, है ना। उनके आगे ये महिमा नहीं करते। ये महिमा सिर्फ देवी देवताओं की है। और अपने लिए क्या कहते हैं? हम पापी नीचे हैं। देवताओं के आगे ऐसे कहते हैं। बाबा ने समझाया है कुमारी को सब माथा टेकते हैं, फिर शादी करती है तो सबके आगे माथा टेकती है क्योंकि विकारी बनती है। अभी बाबा कहते हैं तुम निर्विकारी बनेंगे तो आधा कल्प निर्विकारी होकर रहेंगे। अभी 5 विकारों का राज्य ही खत्म होता है। ये है मृत्यु लोक और वो है अमर लोक। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। मिल गया है या मिलना अभी बाकी है? हैं? मिल गया है, पर कभी कभी बीच बीच में बंद होता है, खुलता है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्माओं को, अभी आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। बाप ही देते हैं, तिलक भी मस्तक पर ही देते हैं। अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है किसके लिए? तुम अपने को आप ही राज तिलक दो। जैसे बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो पढ़कर अपने को आप ही बैरिस्टरी का तिलक देते। पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा, आशीर्वाद से थोड़ी मिलेगा। फिर तो सबके ऊपर टीचर कृपा करे, सब पास हो जाएं। बाबा ने कहा अगर बिना पढ़े दे तो सबको देना पड़े ना, सारे तो उसके बच्चे हैं। किसी से बाबा की दुश्मनी थोड़े ही है, जो एक को देगा दूसरे को नहीं देगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर तो सभी पास हो जाएं। बच्चों को अपने को आप ही राज तिलक देना है। बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती महाराजा बन जाएंगे। बाबा कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। देवी देवताएं डबल सिरताज बनते हैं, पतित राजाएं भी उन्हीं की पूजा करते हैं।
तुमको पुजारी राजाओं से भी ऊंचा बनाते हैं। जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के पास जन्म लेते हैं, क्योंकि अच्छे कर्म किए हैं। अभी यहाँ तुमको मिलता है अविनाशी ज्ञान धन, वह धारण कर फिर दान करना है। ये सोर्स ऑफ इनकम है। टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं। वह पढ़ाई है अल्पकाल के लिए, एक जन्म के लिए, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और ये पढ़ाई है जन्म जन्म के लिए। विलायत से पढ़कर आते हैं, आने से ही हार्ट फेल हो जाते तो पढ़ाई ख़त्म। ऐसे थोड़े अगले जन्म में पढ़े पढ़ाए पैदा होंगे, नहीं, फिर दोबारा अगले जन्म में फिर से पढ़ना पड़ेगा। विनाशी हो गई ना, मेहनत सारी मुफ्त में गई। तुम्हारी मेहनत ऐसे नहीं जा सकती। तुम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना 21 जन्म तुम्हारी पढ़ाई कायम रहेगी। वहाँ काले मृत्यु होती ही नहीं, यह पढ़ाई साथ ले जाएंगे। अब जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, सबको रास्ता बताना है। बाबा तो राय बहुत अच्छी देते हैं। एक ही बात समझाओ कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता की इतनी महिमा क्यों है। भगवान की ही श्रेष्ठ मत है। अब भगवान किसको कहा जाए? भगवान तो एक ही होता है, वो है निराकार, सब आत्माओं का बाप। इसलिए आपस में भाई भाई कहते हैं। फिर जब ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं तो क्या हो जाते? भाई बहन हो जाते। आत्मिक रूप में सब क्या है? आत्मा आत्मा, भाई भाई है ना। और जब देह में आते हैं तो क्या बन जाते हैं? भाई बहन कहलाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे इस समय तुम भाई बहन हो तो पवित्र रहना पड़े, ये है युक्ति। क्रिमिनल आई एकदम निकल जाए, संभाल करनी है। हमारी आंखें कहाँ मत वाली तो नहीं बनी। बाजार में चने देख दिल तो नहीं होती हैं। चने तो मामूली चीज़ें बाबा, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। उनको देख करके तो मन नहीं ललचा जाता, अच्छा गोलगप्पे खाएं जरा ये चीज़ खाएं। बाबा कहते हैं ऐसे दिल तो बहुतों की होती है। फिर क्या होता है? खा भी लेते हैं। आजकल तो वैसे ही मना है, बाजार का खाना नहीं खाना चाहिए। कोरोना काल में तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। पर जिनकी बुद्धि, जिनको आदत ही पड़ी हुई है बाजार का खाने की, उनके तो बैठता ही नहीं मन में। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे बहुतों की दिल होती है, फिर खा लेते हैं। ब्राह्मणी है, किसी भाई के साथ जाती है, वो कहते हैं चना खाएंगी, एक बार खाने से पाप थोड़ी लग जाएगा है। बहनें जाती हैं तो कई बार कहते थे अच्छा बहन जी ये खाएंगे, कोई बात नहीं खा लीजिए, एक बार खाने से थोड़ी पाप लग जाएगा। लेकिन गलत संस्कार तो बन जाएगा ना नियम तोड़ने का। तो जो कच्चे होते हैं वह झट खा लेते हैं। इस पर शास्त्रों में भी अर्जुन का दृष्टांत है। यह सब कहानियाँ बैठ बनाई हैं, बाकी हैं सब इस समय की बातें। तुम सब सीताएं हो। तुमको बाबा कहते हैं एक बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। बाकी और कोई बातें तो है नहीं। अभी तुम समझते हो रावण कोई ऐसा मनुष्य नहीं है। यह तो विकारों की प्रविष्टता हो जाती है, जो रावण संप्रदाय कहा जाता। जैसे कोई ऐसे काम करते हैं तो कहते हैं तुम तो असुर हो, चलन आसुरी है। विकारी बच्चे को कहेंगे तुम तो कुल कलंकित बनते हो। दुनिया में भी जो ऐसे पापी विकारी बन जाते हैं उनको कहते हैं ना कि तुमने तो कुल को ही कलंक लगा दिया। यह फिर बेहद का बाप कहते हैं तुमको हम काले से गोरा बनाते, फिर काला मुँह करते हो। प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हो। काले से भी काला बन जाते, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता।
तो फिर अब तुम पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारी चढ़ती कला होती है। बाप को पहचाना और विश्व का मालिक बने। संशय की तो बात हो ही नहीं सकती है। बाप है हेवनली गॉड फादर, तो ज़रूर हेवन सौगात में लाएंगे ना बच्चों के लिए। शिव जयंती भी मनाते हैं, क्या करते होंगे? व्रत आदि रखते होंगे। वास्तव में व्रत रखना चाहिए किसका? व्रत रखना चाहिए विकारों का, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे विकार में नहीं जाना है, पवित्रता का व्रत रखना है, विकारों को छोड़ने का व्रत रखना है। इनसे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। अब यह एक जन्म पवित्र बनो, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम देखना भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर शांति हो जाएगी और धर्म ही नहीं रहेंगे जो ताली बजे, है ना। बाबा ने कहा ताली बजे माना खिटपिट हो, जब और धर्म ही नहीं होंगे। कहते हैं 2 बर्तन होते हैं तो खड़कते हैं, अब एक ही रहेगा तो क्यों खड़केगा। एक धर्म की स्थापना, बाकी अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे कल्याणकारी बनना है। दूसरा पॉइंट है खाने पीने की पूरी परहेज रखनी है ना। बाबा कहते हैं खाने पीने की परहेज रखनी है। ऐसे नहीं देखिए बाहर की चीज़ें और फटाफट खा लो ना। बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी आंखें धोखा न दे, यह संभाल करनी है। अपने को सुधारना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान दिया बाबा ने आज। बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा बोले बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता। माना जैसे बीज को जड़ को पानी देंगे तो पत्ते पत्ते तक पहुंचता है, ऐसे ही हम बच्चे बीज में जड़ में बैठे हैं। माना हमारे संकल्पों का प्रभाव अंत तक सब आत्माओं तक जाता है। तो बाबा ये कहते हैं अपनी लाइट फैलाने की बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट माइट मिलती है। माना लाइट का जैसे पानी मिलता है। लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। इसके लिए लाइट हाउस बनो, न कि बल्ब। बल्ब की रोशनी कितनी होगी, थोड़ी दूर तक जाएगी। और लाइट हाउस जो होता है वो क्या करता है, बहुत दूर दूर तक रोशनी फेंकता है। तो बाबा ने कहा लाइट हाउस बनो, न कि बल्ब। हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। स्लोगन है एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी, है ना। बाबा कहते हैं जिसके अंदर एडजस्ट होने की शक्ति है वो नाजुक समय पर, परिस्थितियों के समय पर शक्ति पास विद ऑनर बना देगी। सार है मीठे बच्चे,
बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? बाबा बोले, निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच। इस दुनिया की सुध बुध बिल्कुल भूल जाए, 1 सेकंड में ऊपर जाना और आना। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुख हो जाओ, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा, कोई भी चुरपुर नहीं, यह सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के 5 तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का, सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ।